Hello students, hope you are doing well. This is chapter number 4, Exploring the Algebraic Identities, exercise 4.4. This is question number 3. The question number 3 is factor the following. So we have to convert the given expressions into the factor form. ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है आइडेंटिटीज़ लिखनी. तो मैं फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लिखने लगी हूँ. तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि आप साइड बाय साइड आप भी लिखो, आप म्यूट भी कर सकते हो, साइड बाय साइड लिख सकते हो या वीडियो को पॉज भी कर सकते हो. तो हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. जितनी बार भी आप इस चैप्टर को करोगे माइंड में रखना कि हर बार सबसे पहले आइडेंटिटीज़ लिखो, तभी जब तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी. ठीक है, a plus b plus c whole square will be equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc and plus 2ca. So next identity up fourth, that is a plus b, a minus b will be equal to a square minus b square, and the fifth one is x plus a, x plus b equal to x square plus a plus b into x plus a b. ठीक है, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे सूटेबल होगी. सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लिखती हूँ, मुझे दिया हुआ है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर. जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट के ऊपर, तो एक बार चेक किया करो कि जितने भी नंबर्स जो भी आपने लिखा है क्या वो ठीक है, उसमें कोई गलती तो नहीं. ठीक है, चलो ये करते हैं. अब देखो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. वेरी मच क्लियर कि आइडेंटिटी थर्ड अप्लाई होगी. तो पहला काम ये करते हैं कि मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ. अब आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देखो ये कैसे वर्क करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है. पहली बात तो ये कि मुझे 3 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. ठीक है, देखो पहला क्या है, 9 इज 3 स्क्वायर, सो दिस इज 3a इट्स होल स्क्वायर. अगर मैं यहाँ पे 3a स्क्वायर लिख देती हूँ तो इसका सिंपल ये मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय a इंटू a. लेकिन अगर यहाँ पे 3a स्क्वायर लिख रही हूँ तो इट मीन्स 3a इंटू 3a. तो अगर आप इसको सिंपल ऐसे लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे और वो गलत हो जाएगा. तो हमें ब्रैकेट को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास सिंपल एक ही है तो b स्क्वायर आ जाएगा. 4 है तो वो ये 2c इट्स होल स्क्वायर बन जाएगा. अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास 3 टर्म्स और हैं. पहले आपने चूज करनी अगर तो सारी प्लस वाली है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस का आ जाता है तो कैसे करना है. सबसे पहले दो जो माइनस किए उन दोनों टर्म्स को पकड़ लो. अब इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन वेरिएबल कौन सा है. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल. यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है. सिंपल मैं वेरिएबल की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे सेम वेरिएबल क्या है, b. इट मीन्स ये जो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पॉजिटिव रखे हैं, इसमें से b को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे. अगर यहाँ पे वेरिएबल a कॉमन होता तो मैंने a वाली टर्म्स के साथ माइनस लिखना था. अगर यहाँ पे वेरिएबल c कॉमन होता तो मैंने c वाली टर्म के साथ माइनस लिखना था. अब मैं ऊपर नहीं देखूंगी, अब मैं इन तीनों को देखूंगी, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर. अब देखो फॉर्मूले के हर एक इन बिटवीन प्लस लगा हुआ है तो मैं प्लस ही लगाऊंगी. 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. अब मैं फर्स्ट नंबर इधर देखूंगी, सेकेंड इधर देखूंगी, तो ये आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई बाय माइनस b. उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर माइनस b मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय थर्ड, दिस इज 2c प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर, थर्ड क्या है 2c एंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर, दिस इज 3a. ठीक है जी, चलो ये करते हैं. ये हम लोगों के पास क्या आ जाता है, अगर इसको मैं सॉल्व करके देख लेती हूँ जो हम लोगों ने बनाया वो ठीक है कि नहीं. सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 9a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 4c स्क्वायर,
अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 6 साथ में आ गया ए बी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 बी सी, ये यहाँ पे आ रहा है देखो इसके साथ मैच हो गया। उसके बाद ये प्लस है 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 सी ए और ए सी, ये इसके साथ मैच हो गया, तो तीनों मैच हो गए। अब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। इस फॉर्म में तो हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है 3a, बी क्या है माइनस बी, सी क्या है प्लस 2c इट्स होल स्क्वायर। तो ये बन गया 3a माइनस बी प्लस 2c इट्स होल स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है 16s स्क्वायर प्लस 25s टी स्क्वायर माइनस 40st। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ पे हमें दो परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो है 4s इट्स होल स्क्वायर, दूसरा है 5t इट्स होल स्क्वायर। अब देखना ये है कि कौन सी आइडेंटिटी में दो परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट में दो परफेक्ट स्क्वायर हैं और आइडेंटिटी नंबर सेकंड में। फर्स्ट में हम लोगों के पास यहाँ पे सारे के सारे प्लस होने चाहिए, सेकंड में माइनस है। जो हमारा क्वेश्चन है वो माइनस का है, इट मीन्स हम लोग आइडेंटिटी नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी सेकंड जो है दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो परफेक्ट स्क्वायर बीच में माइनस। अब मैं इसको फॉलो करूँगी। मैंने दो परफेक्ट स्क्वायर निकाल ली, अब लिखूंगी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, लिख लिया। अब हम लोग चेक करते हैं। अब देखो 4 स्क्वायर 16s स्क्वायर प्लस 5 25t स्क्वायर। अब इसको 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40st, ये बन गया माइनस 40st। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट नंबर, आगे बीच में क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, आगे क्या है 5t इट्स होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया, मीन्स फैक्टर्स की फॉर्म में कर दिया। अच्छा देखो फैक्टर्स की फॉर्म का मतलब था मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म, तो इसका स्क्वायर का मतलब ये है कि इसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी। 4s माइनस 5t, तो ये मल्टीप्लाई ही हो रहे होते, तो यहाँ तक ही करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। आप अपनी बुक को भी खोल के देख सकते हो, मैंने अपनी बुक यहाँ पे साइड पे खोली हुई है तो आप भी इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी लेती हूँ तो फर्स्ट आइडेंटिटी में मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, सेकंड में भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो ये यहाँ पे देखो दो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इट मीन्स ये तो नहीं लगेगी। अब देखते हैं कि थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। थर्ड तो 6 वाली, ये भी नहीं लगेगी। अच्छा यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इट मीन्स ये आइडेंटिटी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी है सेपरेटिंग द मिडल टर्म। हम लोगों ने पहली क्वेश्चंस में भी इसको किया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये सम है और ये क्या है प्रोडक्ट, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे s क्या है, दिस इज सम क्या है कोफिशिएंट ऑफ r। कोफिशिएंट ऑफ r अगर उसके साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ है तो वो ये -1 है। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे -42, ठीक है। अब मैंने 42 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 42 ओनली। इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 43। तो ये तो इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। 42 -1 करते हैं तो ये भी नहीं मैच कर रहा। नाउ 42 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 21। अब इसको करते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे 23, ये भी नहीं मैच कर रहा 1 के -1 के साथ। 21 -2 करेंगे तो हम लोगों के पास 19, वो भी नहीं किया। अब इसको कर लेते हैं 3 के साथ, वी विल गेट 14। इन दोनों को प्लस किया 17, वो भी नहीं मैच किया, माइनस किया 11, वो भी नहीं मैच किया। 42 डिवाइडेड बाय 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो 6 के साथ कर लेते हैं, ये आ गया। अब दोनों को प्लस किया 13, ये नहीं मैच किया, माइनस किया 1 आ गया, ये मैच हुआ। इट मीन्स इसके हम लोगों ने आगे 4 पार्ट्स करने हैं। ये दो नंबर्स दोनों प्लस के दोनों माइनस के, एक प्लस एक माइनस, 6 - 7।
ये नंबर आ गया 13, ये आ गया -13, ये नंबर आ गया 1 और ये आ गया -1। तो ये मैच हो गया हम लोगों का। तो नंबर लेंगे 6 -7, इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, प्लस माइनस -42 बन रहा है। तो हम लोगों ने जो बनाया वो बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेप है स्प्लिट द मिडल टर्म। अब इस माइनस को नहीं देखना, वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे +6r -7r -42। अब 3 से बन गए ये 4, तो पहले दो और नेक्स्ट दो पेयरिंग हो गई। इन दोनों में r कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा r +6। अब यहाँ पे बच्चे मोस्टली साइन डालते नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जो साइन पड़ा हुआ है वही रखना है। इन दोनों में से नंबर आ गया 7। अब इस ब्रैकेट में देखो क्या है, r +6, तो लिख दो इसको, चेक कर लो जो बनाया वो ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय r -7r प्लस माइनस -7 × 6 -42, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गई, r +6 मल्टीप्लाई बाय r -7। तो ये हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ आप अपनी बुक से भी अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। जो फोर्थ हमें दिया हुआ है 49 g² + 14 gh + h²। बहुत ही मज़ेदार बात है कि दो परफेक्ट स्क्वायर दे दिए, इट मीन्स आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, और है भी प्लस का। तो ये क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी यूज होगी जिसमें दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और +2ab देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ये 7 का स्क्वायर है, 7g² ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों के पास 4 स्क्वायर है, 4 मीन्स ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 नहीं है, सॉरी, दिस इज h, ये मैंने ही यहाँ पे h आएगा, ठीक है, दिस इज h, तो ये h² आ जाएगा। बीच में आ जाएगा प्लस। अब मैंने इसको फॉलो करना है, a² b² + 2ab। 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है फर्स्ट नंबर, b क्या है सेकंड, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं वो ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं। 7 × 2 = 14 gh तो बन रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। ये कन्वर्ट करेंगे 7g + h its whole square, दिस विल बी द आंसर। चलो जी करें नेक्स्ट। ये हम लोगों का नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ पार्ट। आप अपनी बुक से स्टेटमेंट लिख सकते हो। हमें दिया हुआ है 64u² + 121v² + 4w² -176 uv -3232 uw u एंड w नेक्स्ट दिया हुआ है 44vw। चलो बहुत ही क्लियर है। जो आइडेंटिटी हम लोगों के पास यूज होने वाली है वो है a + b + c होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। चलो पहले मुझे 3 परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। पहला क्या है, बहुत क्लियर है, 8u its whole square प्लस दूसरा क्या है 11v its whole square, तीसरा क्या है 2w its whole square। आगे आ गया माइनस। जो माइनस वाले हैं उन दोनों में से हम लोगों ने देखना है ये माइनस और ये माइनस। कॉमन वेरिएबल कौन सा है, u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है। इट मीन्स u के साथ जाएगा माइनस, तो मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, ये आएगा -8u। ठीक है, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा -8u its whole square, माइनस एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि हमें प्लस ही बीच में लेना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर देखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय थर्ड, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट। ठीक है, लिख लिया। देखा मैंने इसको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब मैंने चेक करना है जो मैंने बनाया वो ठीक है कि नहीं। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस 64 u स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 121 v स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 2w स्क्वायर 4w स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस 8 2 16 × 11 176 uv आ रहा है।
उसके बाद ये माइनस वाला है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 8 4 32, डब्ल्यू यू और यू डब्ल्यू ये आ रहा है। अब ये प्लस प्लस का हो गया, 2 × 2 4, 11 × 4 इज 44 वी डब्ल्यू, तो बिल्कुल ठीक है। तो पहला नंबर 8u आ गया, सेकेंड नंबर 11v आ गया, थर्ड नंबर 2w विद साइंस। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है जी। सो प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, साइड बाय साइड इसको खुद कर सकते हो, और उसके बाद आप मैच कर सकते हो जो आपने लिखा है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।